बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने महिला और बच्चों समेत कई लोगों को कुचला। अब तक 15 लोगों की मौत की खबर। वैशाली के देसरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। कार्यक्रम से खाना खाकर लौट रहे लोगों को ट्रक ने कुचला। ट्रक हादसे के बाद मची चीख पुकार। अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते हुए दिखे लोग। वैशाली ट्रक हादसे में कई लोग हुए घायल। स्थानीय और पुलिस की मदद से लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। वैशाली ट्रक हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। घायलों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। बिहार में हुए ट्रक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर 48 गाड़ियां आपस में टकराई। पुणे सड़क हादसे में गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। पुणे बेंगलुरु हाईवे के नावले पुल पर हुई गाड़ियों की भिड़ंत। गाड़ियों की टक्कर के बाद हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। काफी देर तक बाधित रहा आवागमन। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन। पीएम मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सुरेंद्र नगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज गुजरात के नवसारी और जंबूसार में भरेंगे हुंकार। 1 बजे जंबूसार जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे नवसारी में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में करेंगे रैली। अमित शाह सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर 1 बजे सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे गृह मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:15 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दूसरी बार गुजरात चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज अहमदाबाद और पोरबंदर में करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात में भरेंगे हुंकार। सूरत और राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ रैलियां। शाम 5 बजे गुजरात के अमरेली में रोड शो करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। केजरीवाल ने हलोल में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली दौरे पर रहेंगी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी और शिलान्यास। लाभार्थियों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण भी होगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ठग सुकेश ने दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। गुजरात के मोरबी हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की गठन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मोरबी हादसे के रिटायर्ड जजों की निगरानी जांच कराने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का वायरल वीडियो मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वीडियो लीक मामले में जैन के वकील ने ईडी के खिलाफ दायर की है याचिका। मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी सरकार को लोकायुक्त के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई है याचिका। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी। पुलिस ने तैयार की सवालों की लिस्ट। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब से पूछताछ में मिला बड़ा सुराग। मेहरौली के मैदान गढ़ी तालाब में दिल्ली पुलिस ने की जांच। तालाब में श्रद्धा का सिर होने का शक। मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों से हुई पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब के परिवार का सुराग नहीं। मुंबई में दिल्ली पुलिस को परिवार का नहीं मिल रहा है सुराग। श्रद्धा हत्याकांड में गोविंद नाम के शख्स से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। गोविंद ने ही शिफ्ट कराया था आफ्ताब का सामान। दिल्ली पुलिस को बिल की कॉपी मिली।
श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस ने बरामद की 17 हड्डियां। दिल्ली पुलिस ने सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा। दिल्ली के छतरपुर वाले फ्लैट से आरोपी आफ्ताब को लेकर निकली पुलिस। पुलिस ने 3 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 2 काली पॉलिथीन में कुछ सामान अपने साथ लेकर गई। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र के वसई में विरोध प्रदर्शन। आरोपी आफ्ताब के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे, कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। श्रद्धा हत्याकांड पर यूपी ब्रिजेश चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सोच सांप्रदायिक। श्रद्धा मामले में चुप क्यों है प्रियंका गांधी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली में उतारी दिग्गजों की फौज। असम, हरियाणा, हिमाचल के मुख्यमंत्रियों ने किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी ने भी रैली की। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। संगम विहार इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा, एमसीडी में फिर आएगी बीजेपी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया प्रचार। रोहिणी में विजय संकल्प रैली में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सिर्फ नौटंकी करने में बेस्ट है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। उत्तम नगर में राजनाथ ने निकाला विशाल रोड शो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी नेताओं ने अलग अलग इलाकों में रोड शो किया। संबित पात्रा ने ईस्ट दिल्ली में निकाली विजय संकल्प रैली। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए किया प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी साथ थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, आपके झूठ फरेब और भ्रष्टाचार को देख रही है जनता। बीजेपी की होगी एक तरफा जीत। दिल्ली में बीजेपी के रोड शो के दौरान जमकर हुई आतिशबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा के रोड शो के दौरान आतिशबाजी की। यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले। महेंद्र सिंह विशेष सचिव गृह बनाए गए। आईएएस रेणु तिवारी को अपर आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार। आईएएस अनुराग पटेल राजस्व विभाग के विशेष सचिव बनाए गए। कर्नाटक में नवशक्ति समावेश सम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने जनजातियों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मैनपुरी में डिंपल के समर्थन में शिवपाल की पहली जनसभा। अखिलेश ने मंच पर छुए शिवपाल के पैर। शिवपाल ने की बहू डिंपल को जिताने की अपील। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बड़ी ने किया वीर सावरकर का अपमान। राज बड़ी ने सावरकर को बताया अंग्रेजों का चापलूस। बिहार के पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने की जनसुराज पदयात्रा। नीतीश कुमार पर किया तंज। कहा, कमल और लालटेन के बीच पेंडुलम की तरह लटकते हैं नीतीश। बेंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट की हाई लेवल जांच। कर्नाटक डीजीपी ने धमाके को बताया आतंकी साजिश। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी शारिक का शिवमोगा ब्लास्ट में भी नाम। बेंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट को सीएम बोम्मई ने बताया आतंकी वारदात। बोले, कर्नाटक में रची जा रही है बड़ी आतंकी साजिश। मशहूर कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने एमपी से आरोपी लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया। ईमेल के जरिए कुमार विश्वास को धमकी देने का आरोप। यूपी के रायबरेली में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गरीब परिवारों को पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। फतेहपुर धर्म परिवर्तन मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने लखनऊ बाईपास से आरोपी जॉनसन जैकब को गिरफ्तार किया। जॉनसन पर गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में छावला केस के पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। कहा, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। मदर डेयरी का दूध फिर हुआ महंगा। वहीं उली क्रीम के दाम में ₹1 और टोन्ड मिल्क के दाम में ₹2 की बढ़ोतरी। अब 1 लीटर फुल क्रीम 63 की जगह 64 और टोन्ड 48 की जगह ₹50 में मिलेगा। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब। बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंचा।
बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बड़ा हादसा हुआ। झूला टूटने से 4 लोग घायल हुए। इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा के सेक्टर 73 में अग्निकांड से हड़कंप। झुग्गियों में भीषण आग लगी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी के एक होटल में आग लगने से हड़कंप हुआ। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में सिपाही की बाइक की ठोकर से एक युवक की मौत हुई। जरीफनगढ़ थाना इलाके की यह घटना है। यूपी के झांसी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। जितेंद्र गोगी गैंग के 4 शूटर्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जयपुर में एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर राजू हुड्डा पुलिस हिरासत में। एनकाउंटर के दौरान राजू के पैर में गोली लगी। पंजाब में मर्डर के मामले में वांटेड था। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में एक आतंकी को ढेर किया। लवाई अपोरा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एक घर से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ। एफआईआर भी दर्ज हुई। अवैध हथियारों पर यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। खुफिया जानकारी के बाद 4 टीमों ने मेरठ के अलग अलग इलाकों में की छापेमारी। अवैध रूप से हथियार बनाने के आरोप में कई लोग हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के उरी में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करोड़ों की 4 पैकेट हेरोइन बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में मिली लड़की की लाश की पहचान हुई। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी लड़की। 17 नवंबर को घर से निकलने के बाद से लापता थी। यूपी के आजमगढ़ में हत्या का आरोपी प्रिंस यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ घायल। प्रिंस पर प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर कुएं में फेंकने का आरोप। यूपी के शामली में एसटीएफ मेरठ का छापा। कई लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर से इनपुट मिलने के बाद छापेमारी की गई। लखनऊ में 50,000 का इनामी हथियार तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने अरशद को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने जब्त की 5 लाख की अवैध शराब। हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था पूरा जखीरा। यूपी के बहराइच में नदी में तैरता मिला डॉल्फिन का शव। वन विभाग ने डॉल्फिन को कब्जे में लिया। यूपी की आगरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का किया खुलासा। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूट के वाहन बरामद हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का विशेष अभियान। अलग अलग मामले में फरार चल रहे 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में कैदी की मौत से हड़कंप। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने शराब कारोबारी के घर चस्पा किया नोटिस। जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के शामली में कानून की धज्जियां उड़ा रहे खनन माफिया। धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध खनन। यूपी के फिरोजाबाद में 7 दिन पहले युवक की हत्या का खुलासा हुआ। प्रेमिका ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में धर्मांतरण का मामला सामने आया। गरीब तबके के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी के जौनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 तस्करों को गोली लगी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप पीड़िता की पीट कर हत्या हुई थी। यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। बीजेपी नेता की पत्नी के खाते से उड़ाए हजारों रुपए। यूपी के गोंडा में पुलिस चौकी के पास से बाइक चोरी। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर मिले लड़की के शव की शिनाख्त हुई। दिल्ली की आयुषी के रूप में पहचान हुई। मथुरा में सूटकेस से बरामद हुआ था ये शव। यूपी के बहराइच में दबंगों ने बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ।
यूपी के बहराइच में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। अयोध्या में 27 नवंबर को सीएम योगी रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले रामायण मेले में भगवान राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार में किया जागरूकता सम्मेलन। आदिवासियों को पैसा एक्ट के बताओ फायदे। पैसा एक्ट में आदिवासियों को जंगल, जल और जमीन पर अधिकार मिला। यूपी के अमरोहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में बाइक पर 5 से 6 युवक सवार थे। पुलिस ने बाइक का नंबर ट्रेस कर चालान किया। फिर बढ़ा कोरोना वायरस का खतरा। चीन में 6 महीने के बाद कोरोना से हुई पहली मौत। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। 22 नवंबर को कंबोडिया के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 2 दिन की कतर दौरे पर दोहा पहुंचे। फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में धनखड़ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका के कोलोराडो में क्लब में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए। रूस यूक्रेन जंग फिर हुई भीषण। जपोरिया परमाणु प्लांट पर ताबड़तोड़ 9 रॉकेट दागे। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हमले पर चिंता जताई। यूक्रेन ने खेरसन में रूस में तेज किए हमले। खेरसन के तेल डिपो में आग लगी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन। रूसी सेना ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में धमाके से बड़ी टेंशन। IAEA के महानिदेशक ने चिंता जताई। और यूक्रेन में मंडरा रहा आर्थिक संकट का खतरा बढ़ा। युद्ध के कारण यूक्रेन में 50 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई।